जय श्री राम। कर्क राशि के मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले गणेश चतुर्थी के पर्व की। इस सप्ताह में राशिफल के साथ साथ हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है ये बहुत ही ऐसा मान लीजिए कि दिव्य पर्व है। द्वार पर आपके जो गणेश जी विराजमान है वो ऐसे ही नहीं है, वो आपके घर की समस्त नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाले हैं। जिसके घर में द्वार गणपति की पूजा ढंग से होती है उसके घर में कभी विघ्न बाधाएं नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है, और किया कराया तंत्र मंत्र इसका असर कभी नहीं होता है। अधिकांश लोगों को लेकिन नहीं पता कि कैसे द्वार गणपति की पूजा करनी है, क्या इनका महत्व है। राशिफल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, 27 तारीख को जो गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, ये पर्व गणेश जी विघ्नों के विनाशक है, सभी विघ्नों को दूर करते हैं। तो आपके जीवन से नौकरी में, व्यापार में, विवाह में आ रहे विघ्नों को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए राशिफल में हमारे साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस समय पर कर्क राशि के व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कठिनाई वाला चल रहा है। द्वादश भाव में बृहस्पति देवता विराजमान है, अष्टम भाव में राहु विराजमान है। बहुत खर्चा भी हो रहा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, भागम भाग है, बनते बनते काम आपके अटक रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके काम अटक रहा है। अष्टम भाव के राहु का काम ही यही होता है। जिन लोगों को गर्मी से जुड़ी बीमारियां हैं, पित्त की प्रॉब्लम है, पाइल्स है, रक्त विकार है, वो लोग विशेष पीड़ित हैं। अभी उनकी समस्याएं थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी बढ़ी हुई हैं, उन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करना है आपको, शनिवार और बुधवार के दिन अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अन्न का दान करना शुरू कर दो, तो आपकी समस्याएं बहुत जल्दी दूर होंगी। दान किसे करना है? दान करना है पक्षियों को, जानवरों को केवल आप कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। बहुत आवश्यक हो तो चावल वगैरह ऐसा अनाज है जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, जो बहुत आवश्यक है, बहुत नीडी व्यक्ति जो है। बृहस्पति देवता 12वें घर में विराजमान है। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य अगर अटका हुआ है, वो शुभ कार्य इस साल में होने की उम्मीद है, मई 2026 के पहले, क्योंकि बृहस्पति शुभ कार्य में खर्चा करवाते हैं। यहाँ 12वें घर से बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है। जिन लोगों को जमीन, मकान, प्रॉपर्टी लेने का विचार है, उन लोगों को इस समय पे बहुत प्रयास करना चाहिए। देखिए, जो राशिफल हम आपको बताते हैं इसको बड़ा सीरियस आप लिया करो, कारण कि ये केवल आपके चंद्रमा पर बेस्ड नहीं है। आपके ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, बाकी जो अन्य ग्रहों का क्या सिचुएशन बन रहा है, चंद्रमा के अतिरिक्त शनि है, बृहस्पति है, राहु, हम उन सभी ग्रहों का ध्यान रखते हैं। आपके ग्रहों से बनने वाले कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हैं। तो ये काफी हद तक आपके लिए चीजें बिल्कुल ठीक जाती हैं। हालांकि 100% तो देखिए जन्म पत्रिका जब सामने होती है तभी पता लगता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको गाइडेंस इससे मिल जाता है। तो दोस्तों, इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं, ये जो आने वाला सप्ताह है 25 तारीख से 31 तारीख के बीच का समय, इस समय के अंदर 28 तारीख और 29 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बहुत खराब है। कोई भी काम इन 2 दिनों में नहीं करना है, बहुत सावधानी बरतनी है आपको। जो काम करेंगे उसमें बिगड़ने का चांस ज्यादा है, बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे और किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। स्पेशली व्यापार में किसी को पैसा उधार नहीं देना, घर परिवार में पत्नी से और माता से, इन दोनों से आपको रिश्ते बना के रखना है, वरना छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपके सामने आ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप बोलेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ। 25, 26 और 27 ये 3 दिन बेहद अच्छे हैं। इन 3 दिनों में भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा आपका। जो मेहनत आप करते हो उस मेहनत का फल पूरा मिलेगा। तो अगर कोई भी काम अटका हुआ है, बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, इन 3 दिनों में कीजिए। इन 3 दिनों में प्रयास करने पर सफलता आपको मिलेगी। इन 3 दिवसों में भी 27 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन महागणेश गणपति चतुर्थी है। देखिए, आपके जीवन में समस्या चाहे कोई भी हो, गणेश जी की आराधना से समस्या दूर होती है। गणेश जी का एक स्तोत्र है गणपति अथर्वशीर्ष। अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं तो इस अथर्वशीर्ष के पाठ से आपको बहुत समस्याओं से समाधान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जमीन, आपके घर में कोई दोष है, आपके घर में मान लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी का वास है, किया कराया कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं भूमि दोष। उस स्थिति में लड्डू और दूर्वा, इन 2 चीजों से गणेश चतुर्थी के दिन हवन कीजिए। थोड़ा सा 11-21 लड्डू चढ़ाइए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। फिर आप देखिए आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी दूर हो जाएगी। गूगल और लोबान, इन 2 चीजों की धुनी आपको घर में इस दिन करनी है। और नित्य प्रति थोड़ी सी दूर्वा आप गणेश जी को चढ़ाना शुरू कर दो। कुछ विशेष उपाय होते हैं, लेकिन वो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या में बता सकते हैं। उसका समाधान हम आपको भेज देंगे। किन किन समस्याओं के लिए क्या क्या उपाय होते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कोई समस्या का समाधान, कमेंट में आप लिख दीजिए, या जो व्हाट्सएप नंबर
हमारा दिया हुआ है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट में अगर आप लिख देंगे तो हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। ये समय थोड़ा सावधानी का है, धैर्य का है, पेशेंस का है, क्योंकि इस समय पर कठिनाइयां बहुत ज़्यादा है, मेहनत का फल थोड़ा सा आपको कम मिल रहा है। और एक और विशेष बात, 26 तारीख को, जैसे 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है, वैसे ही 26 तारीख को कलंक चतुर्थी है। इसका क्या अर्थ होता है? इस दिन अगर आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो पूरे साल में कोई ना कोई एलिगेशन लगना, नाम खराब होना, ये सब होता है। तो भूल से भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन आपको नहीं करना है। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने कर लिए थे और उन पे एक शमंतक मणि चोरी होने का आरोप लगा था। तो ये आपका राशिफल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।